आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्त मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट एग्जामिनेशन के व्यू से। गणित की 10 प्रमुख शिक्षण विधियाँ। ठीक है दोस्त, गणित की 10 प्रमुख शिक्षण विधियाँ। देखिए एक एक चीज़ को मैंने बारीकी से लाया है, देख लीजिए एक एक चीज़ को मैंने दोस्त बारीकी से लाया है। आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा और एक भी पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त। तो एक एक पॉइंट देख के जाइएगा। ये 10 का 10 गणित के शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए एक एक पॉइंट है दोस्त। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्त। मैं राहुल कुमार, आज मैं गणित के 10 प्रमुख शिक्षण विधियां पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये आपका रिवीजन बेहतर ही बहुत बेहतरीन रूप से होगा दोस्त। ठीक है, आप अगर दोस्त नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। मेरा एक मिशन है कि गरीब बच्चों को जो है ना दोस्त, इस चैनल के माध्यम से जितना हमें बेनिफिट होगा उसका हम 25% कम से कम बच्चे को शिक्षा के रूप में खर्च करना चाहते हैं। वैसे कुछ कुछ अभी दे रहे हैं लेकिन फिर भी जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसमें आप सभी दोस्तों का सपोर्ट की ज़रूरत है और इस मुहिम में आपका भी भागीदारी रहेगा दोस्त। क्या आप नहीं चाहते ये चीज़ होना चाहिए? जो भी बच्चे हमारे गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से ये ज़रूर करें। तो इसमें आप लोग का योगदान रहना ज़रूरी है दोस्त। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्त अपने पॉइंट पे। ठीक, देखिए अब पॉइंट पे आते हैं तो इसको एक एक चीज़ को दोस्त बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। जितने मेरे छोटे बड़े भाई बहन जितने हैं सबके पास ये जाना चाहिए टॉपिक। ठीक है दोस्त, चलिए पहला है आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है दोस्त, ये आगमनात्मक विधि क्या होता है? सबसे पहली बात ये जानना है। कहता है यह विधि विशिष्ट से सामान्य या उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ती है। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चे को आगमन का मतलब हुआ उदाहरण से नियम के तरफ। तो बच्चे को सबसे पहले उदाहरण दिया जाना चाहिए और उसके बाद उसको नियम के तरफ लेके जाना चाहिए। ये क्या होता है, शुरू में बच्चे को ये चीज़ विशिष्ट लगता है। कोई चीज़ उदाहरण बोलिए, जैसे आप आयत के बारे में पढ़ा रहे हैं दोस्त, उसको बोलिए कि इस तरह का 5 आयत का कोई नमूना लेके आओ, उदाहरण लेके आओ। तो बच्चा को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा ये विशिष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको कहा गया विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक है दोस्त, साथ में कह रहा है, कहता है छात्र कई उदाहरणों का निरीक्षण करके सामान्य सिद्धांत या सूत्र निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब है उदाहरण से हम नियम की तरफ जा रहे हैं। इसी को कहते हैं आगमनात्मक विधि। ठीक है, इसका उदाहरण दिया दोस्त, उदाहरण भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। देखिए कई आयतों के क्षेत्रफल के उदाहरण देकर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र निकालना। ठीक है, तो बच्चों को पहले हम आयत के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद बच्चा उसके माध्यम से वर्ग का भी क्या निकालेगा, क्षेत्रफल निकालेगा, उसके नियमों को निकालेगा। इस तरह से बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आगमन का मतलब ये हुआ उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक है, और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर का बात करता है। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरा नंबर हमारा निगमनात्मक विधि, जिसको निगमन विधि भी कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, यह क्या है, यह आगमनात्मक विधि के विपरीत है। सही बात है, उसमें उस साथ में जो सामान्य से विशिष्ट या नियम से उदाहरण की ओर जाती है। आगमन में क्या था, विशिष्ट से सामान्य, इसमें क्या है सामान्य से विशिष्ट। उसमें क्या था उदाहरण से नियम, इसमें क्या है निगमन में नियम से उदाहरण। सीधा समझिए आगमन का विपरीत। ठीक है दोस्त, साथ में कह रहा है इसमें शिक्षक पहले नियम बताते हैं और छात्र उन्हें लागू करते हैं। मतलब पहले नियम की बात किया जाता है, फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे देख लीजिए दोस्त, उदाहरण दिया है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुने भुजा, मतलब साइड गुने साइड। बताने के बाद विभिन्न भुजाओं वाले वर्ग पर उसे लागू करना। पहले हम एक वर्ग के बारे में इसके नियम को बताते हैं, फिर अनेक तरह के जो वर्ग आते हैं उस पर हम क्या करते हैं, उस नियम को लागू करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आता है दोस्त विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, यह कौन सा, यह क्या विधि है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
कहता है यह समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनके बीच संबंध स्थापित करते हुए समाधान तक पहुंचती है। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है विश्लेषण करना, मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांट के उसको हम बारीकी बारीकी से बच्चों को समझाएंगे, यही हमारा हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि। दोस्त किसी भी प्रश्न को छोटे छोटे भाग में बांट के बताएंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे, तो बच्चा आसानी से और जल्दी समझेगा। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उदाहरण पे ज्यामिति के कठिन प्रश्नों को छोटे छोटे ज्ञात तथ्यों में तोड़कर हल करना, ये क्या हमारा है, विश्लेषणात्मक विधि के उदाहरण है। ठीक है दोस्त। चौथा नंबर है संश्लेषणात्मक विधि, सिंथेटिक मेथड। ठीक है, ये कह रहा है, अब देखिए विश्लेषणात्मक में क्या था, बारीकी बारीकी से तोड़ के बारीकी बारीकी को बताना। अब इसमें कहता है छोटे छोटे तथ्यों या ज्ञात भागों को जोड़कर एक बड़ी समस्या या निष्कर्ष तक पहुंचना विश्लेषणात्मक का ये उल्टा है। उसमें क्या था, बारीकी बारीकी को बताना, इसमें क्या कहता है सबको एक जगह इकट्ठा करके तब उसके बारे में बताना। ऐसे समझिए संक्षेप में बताना, बच्चे के लिए ये हो जाएगा संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, कहने का मतलब है विश्लेषणात्मक का उल्टा। साथ में दोस्त इसका दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया हुआ है उदाहरण में, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह सिद्धांत करने के लिए समानांतर रेखाओं के गुणधर्मों को जोड़ना। समझ गए ना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा है संश्लेषणात्मक का उदाहरण, मतलब एक जगह इकट्ठा करके एक ही बार बता देना, सीधी सी बात है। अब बारीकी बारीकी से बताना विश्लेषणात्मक है। अगर दोस्त आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो डाल दिया हूँ आपको ईवीएस से रिलेटेड। ठीक है, साथ में आपको बाल विकास, हिंदी पेडागोजी, सभी का मैंने बेहतरीन रूप से टॉपिक बना के दिया हूँ ऑनलाइन करके, आपको समझ में दोस्त आ जाएगा। जितने मेरे छोटे बड़े भाई हैं सबके पास पहुँचना चाहिए। आपसे एक विनम्र विनती है कि ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, अभी का अभी कर दीजिए दोस्त। चलिए 5वां नंबर हमारा आता है दोस्त समस्या समाधान विधि। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या कहता है, यह विधि क्या कह रहा है, छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर उन्हें खुद हल निकालने के लिए प्रेरित करना। मतलब बच्चे को समस्या, उसके जीवन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उस समस्याओं को जोड़कर उसको खुद बोलिए समस्या को हल करने के लिए, ताकि बच्चा उस चीज़ को आसानी से और जल्दी सीखेगा कि समस्या कैसे हल किया जाता है। उसका माइंड और ज़्यादा डेवलप होगा, मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है दोस्त, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, 500 रुपये में इतने लोग, कहते हैं 500 रुपये में 5 लोग कैसे खर्च करेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, या एक कमरे में कितनी टाइलें लगेगी। इस तरह की अगर बच्चे के पास समस्या रख देंगे तो बच्चा सोचेगा ये कैसे सॉल्व होगा, ये कितने टाइलें लगेंगे, 500 रुपये है तो 5 लोगों में हम कैसे बांटेंगे। इस तरह की बच्चा दिमाग लगाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। 10 टॉफ़ी है, 5 लोगों में बांटना है, कैसे होगा। इस तरह की समस्या जब रखेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, समस्या समाधान विधि का डेवलप भी होगा, उसका तार्किक एवं लॉजिकली थिंकिंग का विकास होगा दोस्त। ठीक है, 6ठा नंबर हमारा विधि है दोस्त। 6ठा विधि कह रहा है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। कहता है ये क्या विधि होता है, इस विधि के बारे में जानते हैं। हाथों से करके सीखने पर जोर, जहां छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं। देखिए प्रयोग का मतलब होता है करके सीखना, खुद से बच्चा जितना करके सीखेगा उतना ज़्यादा ही उस चीज़ में पकड़ बनेगा। ठीक है, आप कोई चीज़ को, जैसे बच्चे को कोई प्रश्न दे दिए, उसको बोले करने के लिए, बच्चा करेगा। कोई जैसे गिनतारा है, गिनतारा को हमने बच्चा को दिया, बोले इस पर काउंटिंग करो, तुरंत सीख जाएगा। इसमें बोलेंगे इसको इकाएँ दहाएँ स्थानीय मान की समझ देंगे, तुरंत सीख जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये गिनतारा होता है, इस तरह के बच्चों को हम अगर दे देंगे तो बच्चा आसानी से और जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि वो खुद से करेगा। तो प्रयोग करके जब सीखेगा तो ये परमानेंटली बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। इसका उदाहरण दिया हुआ है, ज्यामिति के लिए जियो बोर्ड आ गया ना का उपयोग करना या आकृतियों को काटकर क्षेत्रफल परिमाप समझाना। ये सब क्या है, यही तो हमारा प्रयोगशाला विधि है। मतलब बच्चा खुद से क्या कर रहा है, करके
सीख रहा है। ठीक है दोस्त, जैसे देखिए आप इसको बोलिएगा त्रिभुज बनाओ, ठीक है, चतुर्भुज बनाओ, मतलब बच्चा खुद से कर रहा है तो बच्चा को आसान। बोलिएगा इसको 2 भाग में बांट दो जिसमें 2 त्रिभुज बनना चाहिए, तो बच्चा आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चे को। ठीक है, ऐसे कहिएगा ये आयत है, इसको 2 भाग में बांट दो। ठीक है, इस तरह से बच्चा को क्या होगा, ये डेवलप ज़्यादा होगा प्रयोग करने का विधि, और इसमें बच्चे का जो है ना स्थायिक समझ बैठेगा। अब हम चलते हैं दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखिए परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इसको समझते हैं। किसी एक उद्देश्य पर आधारित वास्तविक जीवन से जुड़ा समग्र कार्य पूरा करना ही परियोजना विधि कहलाता है। किसी एक उद्देश्य पर आधारित वास्तविक, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, एक वास्तविक, वो भी हमारे दैनिक जीवन से, उस कार्य को पूरा करना प्रोजेक्ट विधि कहलाता है। ठीक है दोस्त, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए साइंस के रिलेटेड ले लीजिए, कोई प्रोजेक्ट 5 बच्चों को दिया गया, बोला जाता है कि आप एग्रीकल्चर पे कोई प्रोजेक्ट बना के लाइए, साइंस पे बना के लाइए, सोशल साइंस पे बना के लाइए। इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, सब मिल के बनाते हैं। उसमें हर एक बच्चे का अपना अपना रोल रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मतलब हर तरह का, हर उसमें अपना अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, और ये बेहतरीन होता है और होना भी चाहिए। किसी एक बच्चे को कोई काम दे दीजिए, वो उस चीज़ को कर लिया, समझिए वो प्रोजेक्ट। जैसे देख लीजिए उदाहरण दिया हुआ है, घर का नक्शा बनाना, क्षेत्रफल परिमाप, लागत निकालना, ये सब क्या है, परियोजना विधि है। ठीक है, एक परियोजना तैयार करने के लिए बोल दिए। कल हम मान लीजिए कि बोलेंगे अनाज, भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हम अनाज कैसे उपजाएंगे, इसका एक परियोजना तैयार कीजिए, हो गया परियोजना विधि। अब हम चलते हैं दोस्त 8वां नंबर पे। ठीक है दोस्त, 8 नंबर हमारा विधि है प्रदर्शन या व्याख्यान विधि। कहता है यह क्या, इस विधि के बारे में थोड़ा जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन या लेक्चर मेथड। ठीक है, कहता है शिक्षक द्वारा किसी अवधारणा को समझाना, अवधारणा कंसेप्ट को अवधारणा बोले तो कंसेप्ट को समझाना और दिखाना व्याख्यान या प्रस्तुति कहलाता है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा किसी चीज़ को समझाना और उस चीज़ को दिखाना, उस चीज़ के बारीकी बारीकी से बताना व्याख्या के रूप में, वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्त, व्याख्यान या प्रदर्शन विधि। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आपके पास एग्जाम्पल भी है दोस्त। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को चार्ट या प्रोजेक्टर के माध्यम से समझना, यही तो हमारा है व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि। ठीक है, 9वां नंबर हमारा दोस्त है विधि, ध्यान समझिएगा, अन्वेषण या अनुमानी विधि। अन्वेषण का दूसरा नाम अनुमानी विधि है। ठीक है, इसी को ह्यूरिस्टिक विधि भी, ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस विधि के बारे में जानते हैं दोस्त। छात्रों को शोधकर्ता की तरह सोचने और स्वयं खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चों को खोजबीन करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा दिमाग लगाने के लिए, ये चीज़ कैसे होगा, इस तरह को ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। अन्वेषण के रूप में खुद को उसको करने के लिए जोर दीजिए, स्वयं खोज के ये चीज़ करेगा, वो कहलाता है अन्वेषण विधि। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना। ठीक है दोस्त, जैसे अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय को विभिन्न तरीकों से सिद्ध करने, होता है ना पाइथागोरस के, क्या a + b, a² + b² इक्वल टू क्या करते हैं c², ये होता है ना पाइथागोरस, आप तो जानते ही हैं। पाइथागोरस का ये रूल है, ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो हमारा a ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज जो है, कर्ण जो है, लंब क्या है स्क्वायर के बराबर और आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्त, अगला हम चलते हैं के लिए छात्रों को खोजना, इस तरह के चीज़ बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चा खोज के करेंगे, इससे बच्चे के माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है दोस्त, 10वां नंबर है, देखिए 10 और लास्टवां नंबर विधि है खेल आधारित विधि, गेम बेस्ड मेथड। कहता है यह क्या, इस विधि के बारे में जानते हैं। सीखने को मज़ेदार बनाने के लिए खेलों और गतिविधियों का उपयोग करना, खेल आधारित मतलब खेल में बच्चों को पढ़ाना, खेल के माध्यम से पढ़ाना, खेल की गतिविधि करा के पढ़ाना, बच्चे को आनंददायक भी आएगा
बच्चे को मन भी लगेगा, बच्चा उस चीज़ को सीखेगा भी और उसमें बच्चा को रुचि भी लगता है, रुचि भी आता है करने में, किस चीज़ को करने में रुचि आता है। साथ में इसका उदाहरण देख लीजिए, जोड़ने या घटाने के लिए पासे का खेल खेलना या समीकरणों को हल करने के लिए बोर्ड गेम करना, ये सभी हमारे उदाहरण है किस कौन सी विधि के लिए, खेल आधारित विधि। ठीक है, कोई भी चीज़ जोड़ है या घटा हुआ है उसको अगर आप कीजिए खेल खेल के माध्यम से तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को खेल लेता है और सीख भी लेता है, दोनों चीज़ हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, हो सके तो आप नोट तैयार कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपके लिए यह बेहतर रहेगा। और आप दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ये आपसे हमारा विनम्र विनती है। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त देखने के लिए, थैंक यू दोस्त। ठीक है।